नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्री टेस्ट एग्जामिनेशन 2024-25 आज 11 दिसंबर को जो आप लोग का सोशल साइंस का परीक्षा हुआ है क्लास 10th का, उसका हम लोग आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो इस आंसर की को आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आखिरी में क्वेश्चन वीडियो के कॉमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। चलिए, यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यंग इटली एवं यंग यूरोप नमक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। यंग इटली एवं यंग यूरोप नमक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो जेउसेप मेत्सिनी ने की थी। ठीक है, मेजिनी ऑप्शन आपका ख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, अनरस्ट अनरस्ट रेनन कौन था, कौन थे अनरस्ट रेनन कौन थे। तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। क्या थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ऑप्शन ख आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, ठीक है दुश्मन ही होगा शायद, दुमन लिखा हुआ है, यह कथन किसका है। ठीक है, इस यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका किसका हो जाएगा, मेटरनिक का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिएगा रासद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो रासद की जो पहली अभिव्यक्ति क्रांति हुई थी वो किसके साथ हुई थी, तो ये हुई थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, ऑप्शन ख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ। दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था लंदन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ग यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र कौन थे। तो बाबा रामचंद्र जो थे वो क्या थे, वो एक स्वतंत्रता थे। ठीक है, ऑप्शन क आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है। होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, त्रिनिदाद में होता है। ठीक है, त्रिनिदाद में। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाए थे सुबह में, और कल परसों भी वीडियो आया था, वहाँ से बहुत क्वेश्चन मैच किया हुआ है। ठीक है, आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का देखिएगा तो बहुत मैच किया हुआ है। और आप अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का आप लोग का क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है, तो आप लोग उसका फोटो अगर भेजने में सक्षम है तो आप लोग व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ। तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन ने जब हुआ था वो कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1944 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। बांगर और खादर जो है वो किस प्रकार की मिट्टी है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ऑप्शन क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है, तो 10 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, चट्टाने। चट्टाने जो है जैव संसाधन नहीं है। घ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त जाति का उदाहरण है। लुप्त जाति का उदाहरण क्या है, तो लुप्त जाति का आपका उदाहरण हो जाएगा इसमें एशियाई चीता। ठीक है, एशियाई चीता, ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक बार आप लोग देखे होंगे कि एक बार आप लोग का जो इंग्लिश का वीकली टेस्ट हुआ था ना, वहाँ पे आप लोग का एक जो ऊपर में पहले पैसेज दिया जाता है उसमें इस चीज़ के बारे में बात किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। इसमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोसी। ठीक है, ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो ये आपका असम है। ठीक है, आपका ऑप्शन ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस चैनल पे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप लोग को इस चैनल पे जो वीडियो दिया जाता है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका आंसर रहता है। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको नहीं बता सकता, और ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं आपको ओरिजिनल पेपर दे दे रहा हूँ जाइए और यही आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, लेकिन जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका बोर्ड परीक्षा के लिए भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, इसमें पवन महाभक्ति का दर्जा प्राप्त है। इसमें पवन महाभक्ति का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमेरिका को। ठीक है,
महाशक्ति का, इसमें से पवन महाशक्ति का दर्जा किसे प्राप्त है? तो अमेरिका को, ठीक है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? तो ये आपका लगाया गया था मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका भी आंसर आप लोग को बताए थे, ठीक है। आगे देखिएगा, जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है? जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये उत्तरदायित्व किसका है? जिला परिषद का, ठीक है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ठीक है, ये भी क्वेश्चन हुआ है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये आपका कब बना था? ये आपका बना था 1948 में, ठीक है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोलीविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? बोलीविया के जल युद्ध जो था वो किसके खिलाफ था? तो ये आपका पानी के निजीकरण के खिलाफ था, ठीक है। ऑप्शन को आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार कौन होती है? ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार कौन होती है? तो ये आपका उपरोक्त सभी, उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन घ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक भेदभाव किनके कारण उत्पन्न होती है? तो सामाजिक भेदभाव जो होती है वो जाति, धर्म और भाषा के कारण उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ठीक है। उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन घ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीयक क्षेत्रक नहीं है? निम्न में से कौन द्वितीयक क्षेत्रक नहीं है? तो आपका परिवहन जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के समस्त बैंकों के कार्य प्रणाली का निरीक्षण का कार्य कौन करता है? भारत के समस्त बैंकों के कार्य प्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ग आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ग आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है? घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? तो आपका 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, ठीक है। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाएं तो आप लोगों को जो सुबह में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे वहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप लोग मतलब आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए जो क्वेश्चंस आप लोगों को देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, और जो क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन सुबह में एक सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड किए थे, और जिसमें 15 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां की तुलना करें, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जो क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन ही छपेगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो सब जो क्वेश्चन हो सकता है कि वो अभी नहीं, कुछ क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया तो आपका बोर्ड परीक्षा में भी पूछ लिया जाए, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि अलग डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन पेपर में हो,
ठीक है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप अगर भेजने में सक्षम है तो आप लोग भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।